चुकाते हैं और प्रभु दुआ करता है। प्रभु असि जानते हैं तो अपने वचन को पहला स्थान देता है। तेरा वचन ही है जो जिंदगी तब्दील करता है। तेरा वचन है जो चलना करता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद। इस दोपहर को सानू अपने पवन में अपनी हुजूरी में इकट्ठे होने का एक मुबारक समा देता है। प्रभु सारे हृदय खुश है कि असि तेरा नहीं कर लिया है। वो मेरे प्रभु तेरे कार में बहुत हम अपनी आस उम्मीद नाल तेरे घर बचाए हैं। मैं दुआ करता मैं हर एक की आस उम्मीद ना जानता और ना पूरा कर सकता, पर प्रभु तू इस जगह से मौजूद है। तू हर किसी के हृदय की जांच करने वाले जगह पे मौजूद है। वो मेरे समर्थी पिता प्रभु यीशु, मैं दुआ करता है इस जगह पे प्रभु इधर तेरा वचन को आवे, ये तेरा वचन एक एक का सुधार करे, ये तेरा वचन एक एक को बरकत दे, ये तेरा वचन तेरी दुल्हन को लाइफ में चला के आवे, ये तेरा कलाम एक एक को प्रभु यीशु मसीह सिद्धता चला के आवे, एक एक को समर्पण चला के आवे, एक एक को अपना तालीम चला के आवे। प्रभु यीशु मसीह जो इस भवन से बाहर निकलन, ये तब्दील होकर बाहर निकलन, ये बदल के बाहर निकलन, ये तो प्रभु उम्मीद ना बाहर निकलन, नवे होने बन के बाहर निकलन, ये प्रभु तेरा मसाला पा के बाहर निकलन और प्रभु नवी आस लेके बाहर निकलन। प्रभु परकाल तुम्हारा अभिषेक लेके जा, प्रभु तेरा मसा जगह से मिल लाए, प्रभु तेरा फूल पर तेरा मस तेरे परकाल का मसा हो जाए। प्रभु तेरे परकाल तुम्हारे अधीन क्रिश्चियन हर एक मेंबर को डाले प्रभु, कि हर एक विरोधी की ताकत इस जगह में डांटता है, वो इस वचन में विरोध में खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह तू इस जगह पे तेरा काम है और खुद आप इस जगह दिया और अपनी कलीसिया देते अपने वचन को पूरा करता है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा नाम से मांगे, आमीन, हालेलुया। आप सब पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे, जिन्ना के कोल पवित्र बाइबल है जिन्ना के कोल वो जरूर अपने बाइबल के नाल बोल सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय जिन्हें पढ़े लिखे पढ़ सकते हैं प्रभु की बेटियां प्रभु के बेटे, जरूरी है कि वो चर्च में जो वहां बाइबल हो गई। बाइबल ताकि हथा में होनी जरूरी है। जिन्ना के कोल बाइबल नहीं है कि वो खरीद लो, प्रभु का धन्यवाद है कि बाइबल मिल रही है। तुम जानते हो कि जिन्होंने रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है तो उसे एक चीज की सब तो ज्यादा शॉर्टेज कमी सी, वो सी बाइबल। लोग चाह रहे कि बाइबल मिले, बाइबल पढ़िए, पर बाइबल मिल नहीं रही। पर तुसी मुबारक हो, तुहानू बाइबल उपलब्ध है, तुसी खरीद सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो। इस करके जो पढ़े लिखे पढ़ सकते हैं उन्हें को बाइबल जरूरी है। हालेलुया। बहुत होते हैं विश्वासी जानते हैं कि जेडे बाइबल जिन्हां कोल है पर वो चर्च में नहीं लेके आते, शायद वो शर्माते हैं बाइबल पढ़ने को, पर जेड़ा असली विश्वासी है वो जानता है कि बाइबल की है, उन्हें पता है बाइबल तलवार है, बाइबल साडी ढाल है,
उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को असि प्रभु ने जिंदा वचन पढ़ना है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 4 आयत मैं कहते सारे लिए इस जगह तो पढ़ता है। प्रभु ने जिंदा वचन लिखा। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 4 है। एक आकाश ते धरती की पैदाइश का आरंभ है। जब वो उत्पन्न हुए जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने आकाश अते धरती को बनाया, खेत का कोई बूटा अजे धरती उत्ते नहीं सी, ना खेत का कोई साग अजे उपजिया सी, क्यों जो यहोवा परमेश्वर ने धरती उत्ते नींव नहीं बढ़ाया सा, ना जमीन दे बहुन नहीं कोई आदमी सी, पर धुंध धरतियों उठ के सारी जमीन नू सिंजदी सी। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नू जमीन की मिट्टी तो रचिया अते उस दियां नासां विच जीवन का साह फूकिया, सो आदमी जिउंदी जान हो गया। प्रभु यीशु की बरकत आज दिन पढ़े हुए वचन थे और सुनाए जाने वाले वचन थे हो गया। आमीन। कृपया साथ तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के जिंदा नाम को महिमा मिले। इस प्रभु यीशु के कारण खुश हो, आनंद हो। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। थोड़े समय लिए सिंह प्रभु ने पवित्र वचन जो वचन सुनांगे, पढ़ांगे और सिखांगे। प्रभु का वचन बयान करना है कि सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने किया वो अर्थात सच्चाई का आत्मा देगा, मेरी कई हुई गल्लां जो लगेगा और वो तुम सिखावेगा। इसलिए सिखाने का काम पवित्र आत्मा का है। मत्ती की अंजील उसके 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे कोलों सीखो। सिखाने का काम पवित्र आत्मा का है और पवित्र आत्मा सदा ही इंसानों को इस्तेमाल करता है। एक उस प्रभु देव काम करने का तरीका है। उस प्रभु देव प्लान में सदा ही इंसान होता है। प्रभु ने सदा ही इंसानों को इस्तेमाल किया अपने काम कराने लिए। हालेलुया। और ये प्रभु की प्लानिंग विच है, प्रभु की योजना विच है कि प्रभु काम करने वाला प्रभु है, पर प्रभु कल्ला काम नहीं करता। उसकी योजना विच सदा इंसान है। प्रभु इंसान मुंह लेता है तो उसके द्वारा काम करता है। इस तरह प्रभु आज किन्नू इस्तेमाल करेगा अपनी कलीसिया जिन्होंने प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जिन्होंने प्रभु यीशु ने अपना पाप का मुल उतारा अपनी जान दे के, प्रभु उन्होंने लवेगा और इस्तेमाल करेगा। समझो प्रचार का काम प्रभु ने चाहे तो वो सूरज को भी करा सकता सी। प्रचार का काम जब प्रभु चाहता कि स्वर्ग को दूध उतर दे तो दूता को अपना काम कराता, पर प्रभु ने ये नहीं चाहा। प्रभु ने ये चाहा कि इंसान ही इंसान को प्रचार करे। हालेलुया। इसलिए बहुत कलीसिया दे विच प्रभु ने गिफ्ट दिते, कईयां नूं दान दा, वजान दा, गवाही दा और बहुत गिफ्ट हैं बाइबल। ये मतलब कि काम प्रभु का है।
इस्तेमाल प्रभु इंसान करता है। हालेलुया। यानी कि तुसी हो प्रभु का काम करने ले, प्रभु तुहानू इस्तेमाल करेगा। प्रभु अपनी बेटियां नू, प्रभु अपने बेटियां नू अपने काम दे लिए ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। एक किसी इंसान का काम नहीं, बाइबल में लिखा गया है, जो सी पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पढ़ांगे तो बाइबल में लिखा एक आत्मिक दल्ला आत्मा द्वारा लिखा गया, आत्मा द्वारा ही बोलियां जाती हैं और आत्मा द्वारा ही समझियां जाती हैं। हालेलुया। ये कलाम जो है किसी इंसान का नहीं है, ये कलाम प्रभु यीशु मसीह का है। ये आमीन है। ये कलाम उस प्रभु का है, वो प्रभु जिन्हें वचन बोलिया सूरज हो गया, सूरज हो गया, उसके मुंह से निकला है वचन सी। प्रभु अपने वचन को आप पूरा करता है। हालेलुया। वो अपने काम को आप करता है, पर प्रभु ने सदा इंसान को धरती पे रखा। हालेलुया। वो प्रभु आज भी इसे तरह कर रहा है। कब प्रभु का काम आत्मा लाया तो इस्तेमाल कौन होगा? इंसान। की तुसी चाहते हो कि तुसी यीशु का इस्तेमाल हो? की तुसी चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल करे? कि चाहते हो इस तरह? कि चाहते हो कि यीशु मसीह का दे अंदर आ जाए? कि चाहते हो कि जब तुसी चलो तो यीशु का दे पिछो चले? कि तुसी ना देखो यीशु का दे पिछो देखे, तुसी ना बोलो यीशु का दे पिछो बोले, बॉडी काटी होगी पर काम करना तो आत्मा होगा। ये प्रभु की प्लान है, प्रभु की योजना है और प्रभु अपने काम को कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा वचन को आज जैसे पढ़े कि आदम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 आयत जो पढ़ांगे, आदम नू प्रभु ने अपने स्वरूप से बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय से लिखा जो उसने पढ़ा, इस जगह से लिखा गया परमेश्वर ने आदम नू मिट्टी को बनाया। उत्पत्ति 1:26 बयान करती है कि प्रभु ने आदम नू किदे वर्गा बनाया? अपने वर्गा और अपने स्वरूप से। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के से पढ़ा कि उसने आदम नू जमीन दी मिट्टी को रखा। ये 2 गल्ला, ये 2 आयता उत्पत्ति 1:26 बयान करती है कि आदम नू प्रभु ने अपने ही स्वरूप से बनाया। उत्पत्ति 2 और 7 ये प्रकट कर दी है कि उसने आदम नू जमीन की मिट्टी तो रचिया। ये समझ में आए सारे? जो प्रभु कह रहा है कि उन्हें आदम नू अपने स्वरूप से बनाया, आदम नू अपने वर्गा बनाया। कि प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है। वो आत्मा है। अग्नि से पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया। तेरा प्रभु ने उत्पत्ति 1:26 बनाया, वो प्रभु ने की रचिया आत्मा अपने वर्गा, अपने स्वरूप से। उत्पत्ति 2 जेड़ा लिखा कि उन्हें आदम को जमीन की मिट्टी तो रचिया, वो बॉडी थी। ये 2 चीजें हैं, आत्मा और बॉडी। बॉडी को मिट्टी को बनाया गया। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति 3 में प्रभु यीशु ने जो आदम और उसकी वाइफ ने गुनाह किया तो प्रभु ने उत्पत्ति 3:19 में फिर कहा आदम मिट्टी चो निकले, फिर मिट्टी चला गया।
पर कौन जाता है? घोड़ी श्री। पर जरा प्रभु के स्वरूप उत्ते वो नहीं जानता। प्रभु के स्वरूप उत्ते जो है वो है आत्मा। आत्मा लिखा प्रभु की हुजूरी च जाता है, वो आराम के स्थान से जाता है। और आज के विषय की असली गल करने वाले हैं वो है प्रभु ने आदम नू जमीन की मिट्टी को बनाया और उसके अंदर जीवन का साफ फूक दिता। केड़ा सा? जीवन का। और आदम की हो गया? आदम बाइबल लिखा जिंदी जान हो गया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। पहला की आओ एक प्रभु ने क्या मिट्टी को एक अजिहा ढांचा तैयार कर लिया, पर उसमें जीवन नहीं सी। अखा सी, उधे होंठ बनाए प्रभु ने, सिर बनाया, उंगलियां बनाई, हाथ बनाए, पूरी बॉडी बनाई, पर उसमें जीवन नहीं सी। वो जी प्रभु ने बनाई वो अजे बोल नहीं सी सकती, वो कोई खा नहीं सी सकती, पी नहीं सी सकती, वो बॉडी चल नहीं सी सकती। बन से गया पर ਉਹਦੇ ਚਲੇ जीवन नहीं सी पाया। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन नहीं सी। जो तक जीवन नहीं वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, इनको जगह पे स्थिर सी और जगह सी। पर प्रभु ने ਉਹਦੇ अंदर जीवन ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ जीवन ਦਾ ਸਾਹ ਕੀ ਸੀ? जीवन ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ वो प्रभु ने जो उत्पत्ति 1:26 बनाया अपने स्वरूप से, उस बॉडी के अंदर आदम हो गया ज्योति जान। आदम की बन गया? बड़े ध्यान से सारे सुनियो, बड़े ध्यान से। आदम बन गया ज्योति जान। वो जरा ज्योति जान है वो बोल सकता, जरा जिंदा है वो चल सकता, जरा जिंदा है वो खा सकता, वो हर एक एक्टिविटी कर सकता क्योंकि जीवित है। पर जो तक वो जीवन ही सी पाया वो की सी? हालेलुया। वो सिर्फ एक स्टैचू सी, वो बोल नहीं सकता। पर प्रभु ने चाहा कि ये बोले, प्रभु ने चाहा कि ये काम करे, ये मेरे बाप में काम करे। हालेलुया। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में महिमा बढ़ाई करे। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों, प्रभु के बेटों, बड़े ध्यान से सुनना। बाइबल बयान करती है, आओ यार उत्पत्ति अफसियां की किताब पढ़ते हैं। जिन्हें को बाइबल है मेरे नाम उस बाइबल में बोल सकते हो अफसियां की किताब। अफसियों उसका 2 अध्याय, अफसियों की किताब 2 अध्याय और उसकी पहली आयत, 2 अध्याय की पहली आयत बाइबल से लिखा है, उन्होंने तुहानू भी जहां तुसी अपने अपराधां अते पापां दे कारण मुर्दे सौ जिवा लिया। हालेलुया। 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 बाइबल अफसियों की किताब 2 अध्याय से लिखा, उसने किन्नू जिंदा किया। बाइबल पौलुस कह रहा है उसने तुहानू भी, उसने तुहानू भी
प्रभु ने सिखाते भावे तुसी कोड़ी सी भावे इदा हर एक विश्वासी मसीह तो आकर मेरा जीवन मरिया होया जीवन है ओदे कोई जीवन नहीं क्योंकि वो सब जानते हैं कि प्रभु जा रहा है पर बाइबल च लिखा पौलुस ने क्या जो तुसी अपने पापा अपराधा च मरे हुए थी उस प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ जिंदा ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु ने छुड़ा लिया ਤੁਹਾਡੇ अंदर प्रभु ने जीवन का साथ फूकिया और ਤੁਹਾਡੇ अंदर जीवन का साथ किस तरह फूकिया गया वो है इस वचन के द्वारा ये वचन में जीवन है ये बाइबल जीवन की किताब है हालेलुया ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ जब ਤੁਸੀਂ अपनी भक्ति गलत आराधना ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ प्रभु ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पर प्रभु ने अपना जलाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ प्रभु ने अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ प्रभु ने अपना वचन फूकिया और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ हालेलुया और प्रकाशन ना करता है आमेन मेरे प्यारो ਤੁਹਾਡੇ अंदर जीवन केड़ा जीवन है ये प्यारी कलीसिया जीवन का इख्तियार का अधिकार इको को है क्यों प्रभु यीशु का राह सच्चाई और जीवन राम यीशु सच्चाई का जीवन वो जीवन जड़ा यीशु दा है वो जीवन जड़ा यीशु के अंदर है वो ही जीवन तुम्हारे अंदर होने तो फिर तुम मरोगे नहीं जी हाँ शरीरक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਦਾ हालेलुया रोमियो की किताब जो ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ तो बाइबल ने किया कि वो ही आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਤਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ मैं ये दसना चाहता कि वो जीवन जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है वही यीशु जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है वही परमात्मा जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है तब वो जीवन है हालेलुया वो सिर्फ गल्ला ही नहीं है वो सिर्फ गल्ला ही नहीं है कि पौलुस को सिर्फ गल्ला ही सी नहीं ये बाइबल पढ़ो पौलुस ने कुरिन्थिया दी पुस्तक च की किया हो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कुरिन्थिया दी किताब ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਕੁਰਿन्थिया पहला कुरिन्थिया 2 अध्याय और बाइबल च पढ़ांगे उस दी पहली आयत तो पहला कुरिन्थिया 2 अध्याय और उसकी पहली आयत पौलुस इस जगह कह रहा है भरावो जा मैं तुहानू परमेश्वर की साखी दी खबर दिंदा होया तुहाडे कोल आया ता वचन जा ज्ञान दी उत्तमताई नाल नहीं आया पौलुस इस जगह पे कह रहा है जब मैं तुहाडे कोल आया तो किदां आया कि वचन दे ज्ञान दे नाल नहीं क्यों जो मैं ठान लिया भई यीशु मसीह सगों सलीब दिते हुए मसीह तो बिना तुहाडे विच किसी होर गल नूं ना जाना
सगों आत्मा अपने समर्था दे प्रमाण नाम से वो कह रहे की सी प्रमाण सी वचन का प्रगटावा सी। हालेलुया। वो कह रहे सिर्फ गल्ला नहीं सी वचन प्रगट भी है। जो तुम कह रहे हो वो प्रगट होना चाहिए। जी समझो कोई है गल्ला करी जा रहा है प्रगट होता ही नहीं। समझो इसका कहने को कही जावे मैं यीशु का बेटा आया, मैं यीशु का बेटा आया। मैं हृदय में ठेस पहुंचाने लिए नहीं कह रहा, पर सिर्फ मेरे दर्शन का मतलब है कि ठीक जगह पे आइए। एक सिर्फ गल्ला करना कोई गल नहीं माननी होती कि मैं यीशु का बेटा आया। आप कोई कह सकता कहना यहाँ कोई भी कह सकता, हर कोई कह सकता मैं यीशु नहीं है करे, पर प्रमाण है, प्रगटावा है। पौलुस कह रहा है कि सिर्फ गल्ला ही नहीं सी वो प्रगटावा भी सी। और हर कोई कहेगा मैं तौबा कर ली है, मैं बपतिस्मा ले लिया है, मैं यीशु का बेटा बन गया। बेटा बनने नहीं पिता वाले काम नजर आने पैने जो पिता के काम है। और साडा आत्मिक पिता कोई इंसान नहीं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि साडा साडे लिए लहू साडे प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। आमीन। ये सिर्फ गल्लां नाल नहीं प्रमाण द्वारा साबित करना पैना कि तुसी जिंदा होए हो जां नहीं। हालेलुया। क्योंकि जे वो वही जीवन तुम्हारे के अंदर है तो फिर वो की करता है वो मेरे जिंदा है, मरया हुआ नहीं। हालेलुया। और कौन मारता है वो है शैतान। और शैतान की ताकत धरती का ज्ञान संसार को शरीर में चला गया। हालेलुया। पौलुस कह रहा प्रगटावा है। आगे मैं पूछना चाहता कि ताके जीवना विचों भी प्रगटावा है कि प्रगट डाले हो कि मुसीबत के अंदर है कि प्रगट करना पैना है। सिर्फ हम जिस स्टेज पे असली है बिल्कुल प्रभु की आमद नजदीक है, पर हम सिर्फ गल्ला ना नहीं कि मैं यीशु की है कलिया, मैं यीशु की कलीसिया आया, मैं यीशु मसीह की दुल्हन है और मैं यीशु के नाम से उठाए जाना है। कोई भी कह सकता है कि मेरी बात समझ में आई। कोई भी कह सकता है कि मैं भी यीशु की दुल्हन हूं। खुदा प्रगटावा की है ताकि विचो मसीह प्रगट हो रहा है या नहीं। कलिया गल्ला ना प्रगट क्यों नहीं होना। पौलुस कह रहा है प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। प्रमाण देना पैना कि मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा हो जाए मेरे कि यीशु मसीह अपने प्रचार द्वारा साबित कर रहा सी। आमीन। यीशु साबित कर रहा सी जिन्हें मैंने देखा उन्हें मेरे पिता ने देख लिया। सिर्फ यीशु क्या ही रहा सी कि जब फिर साबित कर रहा वो साबित कर रहा है। हालेलुया। वो उन्हें सिर्फ गल्ला ही नहीं की किया। यीशु ने बाइबल से लिखा एक दिन 5000 को ज्यादा लोग ओदी कलीसिया में सी और प्रभु यीशु ने अपने चेले क्या सारे खाना खिलाओ। तुम्हारे लिए चेले कहने लगे प्रभु 100 रुपये भी असि रोटियां लेके आई है, ये ना कुछ नहीं बनना, असि कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 5000 की गिनती सिर्फ आदमियां भी है, औरतें और बच्चे वो गिने भी नहीं है। यीशु मसीह जो गल्लां हो रही सी
विचों हो सकता कोई बच्चा होवे जिहड़ा अपनी रोटी ना लैके आया होवे तो किसी ने यीशु ने कहा कलीसिया विचों किसी कोल 5 रोटियां ते 2 मछलियां यीशु ने कहा मेरे 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 को लैके आ जाओ। यीशु ने कहा मेरे को लैके आओ। वो कितनियां सी कि वो 5 रोटियां 2 मछलियां दे नाल कितने लोगों का खाना सी हैगा इको दा सी वो टिफिन इको दा सी पर जो यीशु के हाथों में आया जो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह के हाथों में छुया जो जीवन देने वाले ने छुया प्रार्थना की बरकत मांगी और क्या तुम्हारे चैनल क्या है तुसी बताओ। हालेलुया यीशु मसीह ने प्रगटावा कीता रचनहारे दा उन्हें प्रगटावा कीता मैं रचनहारा हां। हालेलुया उन्हें प्रगटावा कीता मैं हां जो 40 साल इस्राएल नु आकाश तो खाना खिलाया उन्हें प्रगटावा कीता मैं हुई हां। हालेलुया यीशु मसीह पानी होते चलिया सी तो उज्जवल किताब में प्रकट करती है यहोवा प्रभु पानी होते चुम्बस करता सी प्रभु यीशु ने प्रकट कीता मैं हुई हां जो पुराने नियम से काम कर रहा सी वो मैं आज भी काम कर रहा है और यही यीशु मसीह आज भी इस समय में भी काम कर रहा है। इब्रानियों के बयान कर दो कल आज और जुगा युग कोई है ना तब्दील होने वाला प्रभु है। हालेलुया यीशु मसीह प्रकट कर रहा सी जो दे अंदर कौन है ये मैं देश का इसलिए बचा रहा कि तुसी जेड़ी लापरवाही है जिंदगी के अंदर वो खत्म करनी पैनी है वो खत्म करनी पैनी क्योंकि बिल्कुल रैप्चर के नजदीक है गल्ला नाल कुछ भी नहीं होना करके बताना कि चेले प्रमाण दे रहे सी हमें तेरा प्रचार की सी कि वो यीशु जेड़ा मरिया वो जी उठिया है और साडे अंदर है कि हो चेले का प्रचार वो कह रहे थे यीशु मसीह वो मसीह सी तुहाडा तुसी उन्हें रखिया वो मरिया वो जी उठिया है ते हुण अज किथे आओ वो कहते सी कि वो प्रभु सारे अंदर है। बाइबल में लिखा रसूलों के कर्म प्रेरितों के काम आओ सिंह करते उधर तीसरा आ गया है रसूलों के कर्म तीसरा आ गया है प्रेरितों के काम तीसरा आ गया है और पहली आयत कौन प्रभु वचन पढ़ता है बाइबल लिखा पतरस ते यूहन्ना प्रार्थना करन दे वेले 3 पहर हैकल नु चले जाते सन अते लोग एक जमात नु लंगे नु चुकी ले जाते सन जिन रोज हैकल के फाटक कोल जेड़ा सोना सतीला है बाहर देते सन ते यो हैकल विच जान वाले तो पिछा होंगे एक गल है जो भिखारी थी और एक किथे पिछा मंगदा सी किथे बिल्कुल हैकल दे फाटक दे गेट दे ताकि जेड़े कोई हैकल चाहे तां उन्होंने पिछा दे सके तेना ही लिखा या उन्होंने पतरस अते यूहन्ना हैकल विच जांदियां देखिया तां उन्हां तो पिछा मंगी एक ना कोल हुण मंग रहा पतरस और यूहन्ना बड़े ध्यान से सुना किने कोल इन्हें इच्छा जताई कि पतरस और यूहन्ना
इच्छा की है मेरी हेल्प हो जाए, मेरी इच्छा की है मेरे थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, बाइबल चली गया बन जाए। सुबह 4 से पढ़ते तब तो पतरस ने यूहन्ना के नाल उन्होंने ध्यान नाल देख के आखिया कि साडे वल देख। हालेलुया हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने पहला किहदे वल देखिया? उस भिखारी वल। फिर उसनों किया हुण तू किधर वेख? बड़े ध्यान नाल सुन के सुनना समझना। पहला पतरस यूहन्ना ने भिखारी वल देखिया और फिर उस भिखारी को क्या हुण तू किधर वेख? हालेलुया। उन्होंने ये नहीं किया कि तुम मसीह बन गए, ये नहीं किया। उन्होंने की किया? साढ़े बारह तो हम जो वो भिखारी ने उन्होंने देखिया तो पतरस ने उन्हें कहा सोना चांदी कोई सपोर्ट ये साढ़े पर है नहीं, पर जो साढ़े कोले ये तो इलावा वो असीं तेनों दिंदे, ये तो इलावा ये क्या है ही नहीं साढ़े कोल, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साढ़े कोल इदां दी ताकत नहीं है जिहदे नाल असीं तेरी हेल्प कर सकते हैं, पर जो साढ़े कोल है वो असीं तेनों दिंदे आ। पतरस ने कहा यीशु नासरी दे नाम विच उठ ते चल फिर। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो, क्योंकि उन्होंने पता सी वो यीशु किथे है। पतरस को उन्होंने पता सी यीशु किथे है, किथे सी यीशु? इसलिए मैंने ये कहा यीशु वाल देखो, उन्हें ये क्या साढ़े वाल देख। हालेलुया। क्योंकि ऐसी गल्लां नहीं प्रमाण दे रहे थे, वो साबित कर रही थी यीशु के बेटियां बेटे हैं। हालेलुया। ये करना पैना है, ये उठाए जाना है, ये उठाए जाना वाला विश्वास अंदर आना ही आना है। और उठाए जाने तो पहला कलीसिया अपनी पहचान करेगी मैं कौन है। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के बेटियां बेटे हो। हालेलुया। कब यीशु के नाम में महिमा मिले। ये गल्लां नाल नहीं है, स्वर्ग से उठाए जाना सिर्फ गल्लां करना नहीं है, ये लापरवाहियां बाहर कढण दा समय है। ये अपनी जिंदगियां सिद्ध करने का समय है, ये अपनी जिंदगियां को समर्पण होते जाके आने का समय है। हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब असली से की है पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा कि कई हालेलुया भी नहीं कह रहे कि डाले कि प्रकट करने पैना है, साबित करने पैना कि अंदर जीवन है। हर एक बीज साबित करता है, साबित करने के लिए ये याद रखो बीज जिहड़ा तुसीं बीजदे हो उन मिट्टी च जाना पैंदा। हनेरे मिट्टी का मतलब हनेरा, हनेरे च जाना पैंदा, मरना पैंदा है, मिट्टी में दफन होना पैंदा है। जे उस बीज दे विच जीवन है तो प्रगटावा करेगा।
जो तुम ठीक समय पर पानी दबोगे, उन्हें सूरज की प्रकाश मिलेगा, वो फिर प्रगटावा करेगा, मेरे विच जीवन है। प्रगटावा किस तरह होगा? हरियां हरियां पत्तियां बाहर निकलेंगी, वो बीज फूटेगा, वो जीवन बाहर लेके आवेगा, फल पैदा करेंगे। एक केड़ा बीज सी कि समझो इसे हमारे विश्वासी ना आया। हालेलुया। उन्हें साबित करना कि मैं कौन है, उन्हें साबित करना मेरे अंदर कौन है। आमीन। हालेलुया। ये प्रगटावे का समय और हम बढ़ते आपकी बाइबल पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब उसका 37 अध्याय। ये मिल गया है सारे हिजकिय्याह 37 अध्याय। पहली आयत बाइबल का यहोवा का हाथ मेरे उत्ते सी ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਿਜਕਿय्याह ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? हड्डियां ही हड्डियां। समझ पाए? जीवन नहीं सी होते, बॉडी कोई नहीं सी होते, उसे की सी? ये सारे बोल के दसोगे? उसे हड्डियां ही सी। तो आई अते मैनू उन्होंने आले दुआले तो फिराया अते वेखो उस वादी के मुंह के बहुत सारियां सन अते वेखो वो बहुत सुकियां हुई सन कि बहुत समय तो वो उत्थे पईयां सी। बहुत समय तो वो वादी जो सी वो सुकियां हड्डियां नाल भरी हुई सी। और बाइबल लिखिया अते उन्होंने मेथों पूछा, हे आदमी दे पुत्र, कि ये हड्डियां जी सकदियां हैं? मैं आख्या, हे प्रभु यहोवा तू ही जानदा। फिर उस मैनू आख्या, तू इन्हां हड्डियां को देख अगमवाज अते इन्हां नूं आख, हे सुखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। किदा वचन? कि ओदा वचन जीवित वचन है। और हिजकिय्याह नूं कह रहा प्रभु दा आत्मा, हिजकिय्याह आदमी दे पुत्र तू इन्हां हड्डियां नाल गल कर, अगम आकार इत्थे और इन्हां हड्डियां नूं कह उस प्रभु दा वचन कहूंगा, अपना वचन सुनो। आमीन। हालेलुया। किन्ना नूं? हड्डियां नूं की सुनो? वचन सुनो। आमीन। 5 आयत प्रभु यहोवा हड्डियां नूं इयों फरमांदा है, देखो मैं तुहाडे अंदर आत्मा पावांगा अते तुसी यूदियां हो जाओगियां। ਇਹਦਾ मतलब जीवन कितना आंदा है? जीवन कितना मिलना है? वो है प्रभु की हुजूरी दे विच, वो है वचन दे द्वारा, वो है कलाम दे द्वारा। मैं अपनी गल्लां तुहानूं सुनाई जावां। मैं इतिहास कीता, इतिहास पढ़ी करी कीती, इतिहास कर दिता, मैं अपने बारे दसी जावां। कोई स्वर्ग राज दा इतिहास नहीं होवेगा, कोई प्राण नहीं बचेगा। प्राण उदों बचेगा जदों वचन नूं तुसीं सुनो। यहोवा प्रभु दा वचन सुनो। ये वचन ही जिंदगी बदलदा है, वचन ही जीवन लेके आंदा है। हालेलुया। सुखियां होइयां हड्डियां पर किन्ने जिंदा कीता? वचन ने।
होना। पर जदों तक लोग वचन नहीं सुनते, बहुत बार होता मैं बहुत बार दसिया कि जदों तक गीत भजन आराधना चलती है सारे लागते हैं, जदों प्रचार शुरू होता उदों नींद क्यों ज्यादा आती है। जदों प्रचार होता उदों क्या क्यों बंद होती है। क्यों ऐसा होता है? कई घंटे सो जाते हैं चर्च में, पर मैं बोल दसिया चर्च सोने का स्थान नहीं है, ये सोने का स्थान नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या मेरा कान सब को मात्र प्रार्थना दा कर है। हालेलुया। ये रिश्तेदारों को मिलने का स्थान भी नहीं है, ये एक दूसरे नाल गल्लां करने का स्थान नहीं है। ये है उस पवित्र प्रभु ने वचन सुनने का स्थान, ये है जीवन का स्थान। स्वर्ग तो बाहर इंसान के सबको करीब जड़ी चीज है जिससे जीवन निकलता है, उन्हें क्या गोकुल बनेगा, जिससे जीवन निकलता है वो जीवन बचना के अंदर है। हालेलुया। इसलिए शैतान की ताकत पट पे ही कब्जा करता है। किस तरह? क्योंकि जो सनौन वाला के पूरे अंदर हो जाए तो मैं सब तरह से हो जाती है। इसलिए तो क्या करें कुत्ते पवित्र आत्मा हो सरपारे लोग। हालेलुया। और थोड़ा के बाइबल में पढ़ते हैं 6 आयत अत मैं तुम्हारे उत्ते नाना देंगा अते तुम्हारे उत्ते मांस चढ़ावांगा अते तुहानू चम नाल ढकांगा अते तुम्हारे विच आत्मा पावांगा अते तुसीं जी पाओगियां अते तुसीं जानोगियां कि मैं यहोवा हां। हालेलुया। ये कंडीशन केड़ी क्या कर रहा है प्रभु का वचन? आओ असीं इनू अपने उत्ते ले लईए। जो रेवलेशन आया, प्रकाशन आया, नैसर आया, बेदारी आई, उहदे तो पहला मैं इदा कमांगा कि की है सुखियां होंगियां तो पहला की है सुखियां होना है जिन्हां दे जीवन नहीं है, पर वो प्रभु के कोल जीवन है। वो चाहता है कि कलीसिया में जीवन होने, वो चाहता है कि लोगों में जीवन होने। खून जीरी सिर्फ हड्डियां ही है कि वो बोल सकती है, कि वो चल सकती है नहीं, वो पूरी बॉडी चाहिए है। उन्हें च नसा नहीं सी, मांसपेशियां नहीं सी, उत्ते स्किन नहीं सी, अंदर आत्मा भी नहीं सी, जीवन नहीं सी। सिर्फ की है मैं कमागा प्रचार से बिना सिर्फ सुखियां हड्डियां नहीं होता। मसीह के जीवन के बिना सुखी हुई हड्डी है क्योंकि मसीह अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। सबटाइटल पढ़ते हैं, बाइबल लिखिया सो मैं हुक्म अनुसार अगम वाचिया अते जिस वेले मैं अगम वाच रहा सा ता एक शोर आया। जो हिजकिय्याह ने क्या मैं अगम वाचिया, हिजकिय्याह कौन है? एक नबी, एक नबी नू क्या गया तू बोल कि प्रभु आप भी बोल सकता सी, पर प्रभु ने किन्नू में रखा एक नबी क्या तू अधम बात कर, तू अपने मुंह से शब्द बोल। हालेलुया। ऐसा देखना में कैसे बनाया। हालेलुया।
ते देखो भूचाल सी, और शोर केड़ा सी? भूचाल सी। हड्डियां एक दूजी नाल जुड़ गई, हरेक हड्डी अपनी हड्डी नाल। हालेलुया। हड्डियां की सी? बिखरियां पईयां। हड्डियां की सी? बिखरियां पईयां सी। पर कदों भूचाल आया? जो वचन बोलिया जा रहा है, जो नबी के मुंह से शब्द निकल रहे थे। हालेलुया। और वो नबी अपना कुछ नहीं सी बयान कर रहा, वो बयान कर रहा सी जो यहोवा अय्यूब फरमाता है। उन जो यहोवा अय्यूब फरमाता वचन एक नबी की जुबान से निकलिया तो आगे लिखा एक शोर सी, एक आवाज सी। वो आवाज कही सी भूचाल की। पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त वाले दिन कलीसिया ऊपर आया। कि पेंतीकोस्त वाले दिन कलीसिया के पवित्र आत्मा आया कि पहला गूंज आई हवेली दी। हालेलुया। पहला बात खिड़कियां खोल दिया। हालेलुया। पहला गूंज आई जबरदस्त हवेली दी गूंज पवित्र आत्मा तक आया। बंदियां के लिए जीवन दी तरह जिन्हें सब कलीसिया पर देता। पहले पत्रस ने कहा सारे छोटा बोलिया, सारे जो छोटा बोलिया, सारे जो महान बोलिया, पर पवित्र आत्मा आया जिन्हें 120 जिंदा करता। और जिंदा प्राण बन गए, जिंदा हैकल बन गया, जिन्हां के अंदर यीशु आ गया। हालेलुया। और यीशु भी केड़ियां हड्डियां जैसी वो पुरानी हड्डियां दी गल नहीं कर रहे। असली भी हड्डियां ते मांस हां, तुसी भी हड्डियां हो। तुसी वचन सुन रहे हो कि ये ओही यीशु का वचन आज जीवन लिया सकता है। क्या वही पवित्र आत्मा उतर के आ सकता है? क्या जो वही पवित्र आत्मा तुम्हें आज्ञा कर सकता है? जो वही पवित्र आत्मा का जीवन चेंज कर सकता है? हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। वो भूचाल ने की कीता? पहला काम शोर सी, दूसरा भूचाल सी। भूचाल ने की कीता? आओ जाने हड्डियां की बाकी सी। एक हड्डी इस जगह पे बिखरी गई और दूसरी हड्डी किसी दूसरी जगह पे। एक तो बॉडी च कितनी हड्डियां होंदियां हैं? हुण ये हड्डियां की सी? बिखरियां पईयां। साइंस कहती शायद 204 या 206 हड्डियां हैं। वो हड्डियां बिखरियां पईयां सी। सो जाए ये जेड़ा हाथ है एदियां हड्डियां इत्थे होण, बाकी जेड़ा कंधा है वो किते दूर होण, पैर किसी और जगह पिया हो गए, हड्डियां बिखरियां पईयां। पर भूचाल आया, उसने की किया? उस भूचाल किदे लिए आया? की करन लई? मेरी बिखरियां हड्डियां सी वो कट्ठियां। वो बिखरियां हड्डियां की होण? कट्ठियां होण। ये लोग भूचाल कादे लई सी? कट्ठियां करन लई। ते सब तो हैरान की गल है भावे लिखा हर एक हड्डियां आपस में जुड़ गई पर आपको अपनी हड्डी। ये नहीं कि किसी की हड्डी कितना जुड़ गई, किसी की कितना जुड़ गई, जुड़नी है ऐसा नहीं। हर एक हड्डी अपनी हड्डी के नाल। ये किसी इंसान का काम सी नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं सी। ये काम और रचनहार का है। वो जानता है ये जेडी बॉडी है इसका दूसरा टुकड़ा किस जगह पे है। वो बहुत सोच बचाने की कीता, वो टुकड़े को चुक के उड़ा के वो हड्डी के नाल जोड़ देता। हालेलुया। हर कोई अपनी हड्डी के नाल जुड़े। एक कौन खड़ा
यीशु अंदर नहीं आ सकता। यीशु फिर आएगा जो बॉडी तैयार हो गई। हालेलुया। कितने मेरी गल समझ पाए? प्रभु ने पहले आदम की बॉडी तैयार की थी, जब मिट्टी को रचा गया ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? ਪੁਚਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤਸੱਲੀਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਸੱਲੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ एक प्रकट करेगी। पर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਚਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। और ऐसा कहिए तस्लीके की किताब प्रकट कर दी है। आओ साइड में पढ़ी लेते हैं जल्दी जल्दी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਇਤਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਕरेंगे पीछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। प्रभु की कृपा ਨਾਲ पहला तस्लीकिया उसका 4 पहला तस्लीकिया उसका 4 है। और 16 पहला तस्लीकिया 4 अध्याय और 16 बाइबल से लिखा गया इसलिए जो प्रभु आप ललकारे ना कौन एक अमल करेगा? अब पीछे बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल में क्या? प्रभु आप कोई और नहीं, ये काम कोई और नहीं करेगा। पर क्या? प्रभु आप ललकारे ना महादूत की आवाज ना अति परमेश्वर की तुरी ना स्वर्ग तो उतरेगा। जेडे मसीह विच होके होए हन तो पहला जी उठणगे। तद असीं जेडे जिउंदे अते बाकी रहिंदे हां उन्हां दे नाल ही हवा विच प्रभु दे मिलन नूं बदलां ते अचानक उठाए जावांगे। अते इसे तरह असीं सदा प्रभु दे सामने रहांगे। ये काम कौन करेगा? ये तो मतलब उठाए जाण तो पहला कमरा खुलण तो पहले काम होना है। वो 3 चीज़ां प्रभु करेगा। महादूत की आवाज और परमेश्वर की तुरी, 3 काम प्रभु करेगा। ललकार की है। ललकार वो है कि वचन ऐसे एक उठाया हुआ इन्हें की कीता एक आओ का कह ले कि एक गूंज आए इन्हें ऐसे एक गूंज सी ने की कीता। ये गूंज ने सानू जो सी पिछड़े पे सी इन्हें इकट्ठे किया। इन्हें की कीता? इकट्ठे कर लिया। और कितना इकट्ठे होए? वचन दे नाल। तुसी गिने बुलाए हुए आए वचन दे वो वचनिया जिन्हें इकट्ठे किया। हालेलुया हालेलुया। इन ललकारिया नसरिया जिन्हें मसीह दी दुल्हन नूं बाहर कढिया है, जिन्हें मसीह दी दुल्हन नूं बाहर बुलाया है। हालेलुया। और क्या कहिए कि हड्डियां आपस में जुड़ियां, हड्डियां जुड़ियां, हड्डियां जुड़न दे नाल की पूरी बॉडी तैयार हो जाती है? नहीं, संपूर्ण नहीं है। आज तो दिन में ऐसा सुन लिया, मुझे पता लग गया नहीं अजय संपूर्ण नहीं, अजय संपूर्ण ही नहीं है। हालेलुया। अजय की है? अजय सिर्फ उन्होंने जुड़िया है। वापस इनके किताब में पढ़ रहे हैं 8 आयत अते मैं वेख्या तां की देखदा हां कि उन्हां उत्ते नाड़ा ते मांस चढ़ आया। पहले हड्डियां आपस में जुड़ियां, अगली चीज की सी नसां आ गईयां और मांस आ गया।
की होया हड्डियां जुड़ियां, नसा आ गई, मांसपेशियां आ गई और ऊपर स्किन भी आ गई। अजय वो बोल से साथ अजय वो गल्ला नहीं कर सकता, अजय वो काम नहीं कर सकते यीशु का। कोई समझ में आए? आज वो क्या मेरी एक चुना कैसे कि मैं तौबा करने ही वापस आने आया तो बस ठीक है, मैं सदा स्वर्ग जा रहा हूँ। अरे जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। जो तो जीवन आवेगा प्रगटावा है कि तुम जानते हो जो बच्चे का जन्म होता है वो जन्म प्रगटावा करता कि जन्म होया है। प्रगटावा की है कि बच्चा रोंदा है। जो बच्चे का जन्म हुए बच्चा रोंदा है, जो रोंदा है तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देंगे जन्म होया है। हालेलुया। प्रगटावा की कीता आवाज ने जे विश्वास को ताना मसीह में जन्म होया है तेरे जीवन दसेगा मसीह में जन्म आया है। हालेलुया। तो बड़ा जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। इससे तेरा पैर प्रभु बहुत हम केड़े मैं चर्च चले आया, चर्च जाना आया मैं, ठीक है बढ़िया गल है। आगे आगे बस सफर समाप्त है। कि सर पे उठाए जाना, स्वर्ग में जाना कि इतनी छोटी चीज है नहीं, इसको आगे बढ़ना पैना है। यदि तू आगे जाना है, सच्चे समर्पण से आना पैना है, अपनी जीवन चेक करना पैना है। विश्वासी होगी आज जीवन चेक कर लो, ठीक है दूर नजर आना फिर की तो स्वर्ग उठाएगा की तैयारी है जो नहीं हो रही। और मसीह की सच्ची कलीसिया ने इस जगह से आना है। एक कलीसिया कुछ नहीं कर रही, वो प्रभु का हड्डियां कुछ नहीं कर रही, एक प्रभु उन्होंने अंदर व्याकुलता लेके आ गया। एक कलीसिया ने कुछ नहीं करना, उनका आत्मा ने तो कुटिया लेके आया, उनका आत्मा ने तेरी गलतियां प्रकट करनी आया ताकि तुम चर्च में जाओ, अपने गलतियां मान के जाओ, अपने जीवन का सुधार करते जाओ। हालेलुया। उनका आत्मा का काम है ताकि वो जीवन पावे। हालेलुया। हालेलुया। देखो बच्चा आत्मा नहीं थी, नो आई तब उन्होंने में हुआ किया कि आत्मा नहीं अगमवाज, ये आदमी जो पुत्र है अगमवाज, तू आत्मा को आप कि प्रभु यहोवा यूं फरमाता है, हे आत्मा तुसी चुफेरियों दियो हवामा को आओ अगर बड़ियां होया विच आत्मा पाओ कि जिउंदियां हो जान। सो मैं उन्हां दे हुक्म दे अनुसार अगम वाचिया अते उन्हां विच आत्मा पै गया अते वो जिउंदियां हो के अपने पैरां पर खलो गईयां। एक बहुत ही बड़ी फौज सी, वो हड्डियां जब बिखरियां पईयां सी, किसी को नहीं पता कि आर्मी सी, किसी को नहीं पता फौज सी, पर जब खड़ियां हो गईयां, नसा आ गईयां, मांसपेशियां बन गईयां, स्किन आ गई, उन्होंने अंदर आत्मा पै गया, वो हड्डियां उठ के खड़ी हो गईयां, तो जो बॉडी बन चुकी थी जिन्हां के अंदर आत्मा पाया जा सकता जो कौन सी वो आर्मी सी, वो फौज सी। फिर प्यारे कि तुसी भी यीशु मसीह दी फौज हो, कि तुसी भी यीशु मसीह दे सिपाही हो। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम में महिमा हो। जो आत्मा मिलता है असली जीवन फिर अपने पैरों पे खड़े हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा हो। आज वो विश्वासी लोग अपना सफर विचार छके बैठे
भुले बैठे अपने प्रकाशन वो त्यागे बैठे है बस इन्ना पता कि मैं चर्च जाना है ठीक है चंगी गल है बहुत बढ़िया है पर मैं चाहांगा ये इच्छा रखो कि तुसी स्वर्ग में उठाए ना असि अपने यीशु के नाम जाना है उसलिए जरूरी है कि उस प्रभु ने आदम को जीवती जान दी था आज एक विषय जीवती जान प्रभु ने कीता है वो कीता है अपने ही वचन द्वारा वो कीता है अपने ही कलाम अपने मैसेज द्वारा इस अपने जो कि सभी के लिए प्रभु ने जिंदा कीता है उनसे जिंदा होया तो किसी को सोच किसी का आदमी और की कादर ये काम लड़ाई लड़े कि कादर लड़ाई किसी इंसान नाल नहीं साडी लड़ाई दुष्ट आत्मा में ना आया साडी लड़ाई हर वेले दुष्ट आत्मा में ना होवेगी हालेलुया ये तुसी यीशु दी आर्मी हो साडे अंदर जीवन है ये तुसी वो आर्मी हो जिन्हें शैतान हरा नहीं सकता तुसी वो आर्मी हो जिन्हें शैतान गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि ताकि जीवन है आत्मा है जिधर भी आत्मा है वो नहीं शैतान हरा सकता हालेलुया कि शैतान यीशु को हरा पाया कि चेलियां को हरा पाया अंत समय पे जो कलीसिया है कि उसको शैतान हरा पाएगा अच्छी बोल के दसना होंगे तो तुसी को कलीसिया है तुसी यीशु के बेटे हैं तुसी यीशु के बेटे की परेशानियां मुश्किलां बिरतामा ये तब हरा सकती है नहीं क्योंकि विश्वासी जानता है जीवन मेरा नहीं है मेरे अंदर जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਜੀਵਿਤ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਹੋ सब यार हो प्रभु यीशु का सिपाही का मंदिर है और दुष्टात्मा का मंदिर है कि युद्ध करने दे और शैतान कहेगा कि तुम प्रबल नहीं है शैतान ने दसेगा नहीं तू नहीं देख सकता शैतान विश्वासी हर समझो कि चारों दिशाओं को वो विश्वासी घेरता है अटैक करता तो कोशिश करता है कि मैं हरा पर जिदे प्रभु का जीवन है वो हरदा नहीं वो नहीं हरदा वो हर सकता ही नहीं कि मसीह हर सकता कभी कि वो पवित्र आत्मा कभी हर सकता है नहीं वो कभी नहीं हरिया वो ना ही कभी हरेगा वो हर नहीं उन्हें फतेह प्राप्त की थी उन्हें शैतान को हराया सिर्फ तुसी अपनी सोच को और अपने समय को खत्म करना है उस प्रभु के हाथ में जो अपने आप सौंप देना ताकि वो पवित्र आत्मा सानू चला सके हालेलुया वो पवित्र आत्मा से चलाए तो चल सको वो अजेही आदमी है जिन्हों शैतान लज्जावा नहीं कर सकेगा जिन्हों शैतान हरा नहीं सकेगा क्योंकि वो प्रकाश तुम्हारे अंदर है हालेलुया वो वचन तुम्हारे अंदर है वो रेवलेशन तुम्हारे अंदर है कि तुसी यीशु मसीह दी आर्मी हो जी आर्मी है आर्मी नो डरन दे लिए हथियार बंदे लगते
सच है कि तुसी भी यीशु की आदमी हो। ताकि कोई हथियार दिते हुए हम अफसर की किताब 6 अध्याय में लिखा गया, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की बाणी है, वचन है, उन्होंने लिया है। इन्होंने सबको बड़ा हथियार का की है कि बोलते दसोगे सबको बड़ा हथियार का की है, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। वचन हथियार है, शैतान के करेगा, जागेगा, भज जाएगा नहीं, हम वचन लेके, क्योंकि ये तलवार है। प्रार्थना भी बड़ा हथियार है, प्रार्थना भी विश्वासियों का हथियार है। हालेलुया। आज्ञाकारी भी बड़ा हथियार है, आज्ञाकारी को बिना पवित्र आत्मा मिलता ही नहीं है। आज्ञाकारी ही पवित्र आत्मा लेके आवेगी और मैं कहूंगा ये ही का बाटे हथियार है कि ये हथियार है कि मैं कहूंगा आओ इन्हां नूं असि आज इस्तेमाल करिए, आओ असि इन्हां दा इस्तेमाल करना सीखिए कि सब हथियार है इस्तेमाल करते हैं। आओ सामने से मैं बैठ खड़े हुए दुआ कर दे। मैं चाहूंगा जेड़े भी बात करना चाहते हैं वो अगे आ जाओ, कुटिया के आ जाओ।